हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शालू। आज हम क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर 1 करेंगे जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कैसे करना है। आप बस ध्यान से सुनना, डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना और जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगी उनसे बस कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइस? ऑल राइट बच्चों, आज हम सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल सेक्शन बी कराऊंगी एंड देन सेक्शन सी। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following represent the correct sequence of events in the nutrition of amoeba। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो अमीबा होता है अमीबा की जो शेप होती है वो ऐसे होती है, बीच में होता है न्यूक्लियस इसके। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले अमीबा फूड को एनगल्फ करता है। ये अपनी किसी एक साइड से ऐसे ओपन हो जाता है, जहाँ इसको फूड मटेरियल दिखाई देता है ये इस तरफ से खुल जाता है। उसके बाद ये फूड को एनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, फिर न्यूट्रिशन ऑब्जर्व और एसिमिलेट होता है। जो फूड है वो अंदर जाएगा और यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी इसकी जो फूड है उसको ऑब्जर्व कर लेगी। देन फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व और एसिमिलेट होने के बाद जो वेस्ट बचेगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी को कहते हैं इंजेशन। जो अमीबा है वो किसी एक साइड से बस्ट आउट हो जाएगा और सारा वेस्ट बाहर निकाल देगा। इसका सीक्वेंस होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसको लर्न करने के लिए एक इजी ट्रिक है, याद रखिए निमोनिक IDAAE। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो आंसर इज बी पार्ट। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। IDAAE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्व इम्पल्स इज द सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग अ नर्व फाइबर। व्हाट इज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ दिस इम्पल्स विद इन अ सिंगल न्यूरॉन। न्यूरॉन को अगर जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर को हम एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये न्यूरॉन सॉरी तो जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है तरीके से। ये इसमें ऐसे करके यहाँ से एक्सोन निकलती है, एट दी एंड यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, लास्ट में यहाँ पे एक्सोन होता है और इसके स्टार्टिंग में जो है ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये इसको क्या कहते हैं, ये जो पाथवे जाता है इसे एक्सोन कहते हैं, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को नर्व एंडिंग कहते हैं। तो न्यूरॉन को अगर एक इलेक्ट्रिक वायर की जैसे समझते हैं। सिग्नल हमेशा डेंड्राइट से आता है, सेल बॉडी में प्रोसेस होता है और फिर एक्सोन टर्मिनल से आगे पास होता है। इस डायरेक्शन को कभी उल्टा मत लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉमन मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे। ठीक है, इसका जो पाथवे हो जाएगा वो है डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड देन एक्सोन टर्मिनल। ओके, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन टर्मिनल। ओके,
Next question is, there are various methods to prevent pregnancy. Which of the following contraceptive method also provide protection from sexually transmitted diseases? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइंस क्वेश्चन है ये, नॉर्मली आता है। ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे कि एसटीडी से प्रोटेक्शन भी हो जाती है? तो ऐसा सिर्फ कॉन्डम होता है, इसलिए एग्ज़ाम में जब एसटीडी वर्ड आए तो आंसर तुरंत कॉन्डम मार्क कर देना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से पूछा यही जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस पे बेस्ड ज़रूर आता है, एसटीडी पे बेस्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a classic Mendelian monohybrid cross, when a heterozygous tall pea plant from the F1 generation is self-pollinated, what is the resulting phenotypic ratio of tall to dwarf plants in the F2 generation? तो ये मंडेल बाबा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे। मंडेल के एक्सपेरिमेंट याद है, जब हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, हेट्रोजाइगस मीन्स आपका आ जाएगा टी, एक स्मॉल ये हेट्रोजाइगस प्लांट है, एक स्मॉल और एक लार्ज, सेल्फ पॉलिनेट होता है, एक टॉल हो जाएगा एक शॉर्ट हो जाएगा। टू डोमिनेट ट्रेट 3 प्लांट्स में, जो डोमिनेट ट्रेट्स होता है वो 3 प्लांट्स में दिखता है और रिसेसिव सिर्फ 1 में दिखाई देता है, इसलिए फिनोटाइपिक रेशो होता है 3 टॉल 1 डॉफ, मतलब 3:1। इसका जो क्रॉस था वो ऐसे बनता है कि जो आपका जो रेशो निकलता है वो 3:1 निकलता है, मतलब इसमें जो 3 है वो टॉल रहेंगे और जो 1 है वो शॉर्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in any ecosystem certain organisms are responsible for breaking down complex organism substances from dead plants and animal into simpler organic substances. What are those essential organisms called? इकोसिस्टम में जो क्लीनिंग का जो काम करता है, डेड प्लांट्स और एनिमल को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ता है, ये काम होता है बैक्टीरिया और फंजाई का, जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इनके बिना न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं होगी, तो डिकम्पोजर्स एक मेन रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो जो आंसर रहेगा वो होगा डिकम्पोजर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट के फैक्ट्स हमेशा याद रखो। 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक होती है क्योंकि बॉडी में ब्लड पंप करता है। वेल्स 1 वे फ्लो मेंटेन करते हैं, पर राइट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं पंप करता, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक भेजता है। इसकी एक लाइन की वजह से ऑप्शन एलिमिनेट होता है, जैसे कि ये लास्ट वाला जो इसमें से 3 करेक्ट है और इसमें से जो 4 हैं वो करेक्ट है, क्योंकि द ह्यूमन हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। मैंने आपको अभी बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं। द राइट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये भी बताया अभी। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। वेल्व्स इंश्योर द ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, जो वेल्व्स है वो हमेशा 1 डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करते हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन है करेक्ट है। 1 2 एक सेकेंड, द राइट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स। राइट वाला नहीं, लेफ्ट जो होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल वो लंग्स की तरफ लेके जाता है, इस वजह से हाँ ये मिस्टेक हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। Where does this process typically takes place?
फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब में नहीं होता है, ना ही स्टिग्मा के ऊपर। एक्चुअल फ्यूज़न होता है ओव्यूल के अंदर, जो ओवरी में होता है। तो ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा इनसाइड द ग्रोइंग पॉलन ट्यूब विद इन द एंथर ऑफ द स्टेमन इनसाइड द ओव्यूल विच इज़ लोकेटेड विद द ओवरी। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इनसाइड द ओव्यूल विच इज़ लोकेटेड विद इन द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion रीजन है एब्सिसिक एसिड इज रेफर्ड टू एज अ स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। रीजन है द प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स स्टिमुलेट द इनक्लोजर ऑफ स्टोमेटा विच हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रेस हार्मोन उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर स्ट्रेस में ये स्टोमेटा क्लोज करवाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन कम होती है और वाटर लॉस बचता है। यहाँ एजर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी दोनों, और रीज़न भी जो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल वेरिएशंस दैट अराइज इन अ स्पेशीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। नेचुरल, इसका रीज़न है नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स वेरिएशन दैट प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो सारी वेरिएशन सर्वाइव नहीं करती, नेचर सिर्फ उन्हीं वेरिएशंस को चूज़ करता है जो सर्वाइवल में हेल्प करें, इसलिए एजर्शन गलत है और रीज़न बिल्कुल सही है। इसका आंसर गलत मार्क हो गया। इसके जो आंसर है वो आएगा कि इसका जो एजर्शन है वो गलत है, रीज़न एजर्शन गलत है बट रीज़न सही है। इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसमें मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, इसमें है नहीं ना ऑप्शन, इस वजह से ये मिस्टेक हो गया। इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड प्लांट्स जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दिन में होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो जनरेट करते हैं ऑक्सीजन दिन में और CO2 रिलीज़ करते हैं नाइट में। Plants perform photosynthesis during the day in sunlight, releasing oxygen at night. Photosynthesis stops, but respiration continues, so they release carbon dioxide. क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि वो दिन में होता है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में, बट जो जब नाइट हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, बट रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट in aquatic organism compared to terrestrial organisms. Explain why the rate of photosynthesis in aquatic organism is much faster. एक्चुअली होता क्या है, जो वाटर में ऑक्सीजन जो है वो कम होता है और डिफ्यूज़न स्लो होता है, इसलिए फ़िश को फास्ट ब्रीथिंग करनी पड़ती है। लैंड एनिमल्स को कंपैरेटिवली कम एफर्ट्स लगता है। सो आंसर इज breathing in aquatic organism occur through gills, while in terrestrial organism it occur through lungs. Gills extract oxygen from water and lungs extract oxygen from air. ठीक है, ये बताया था. So the rate of breathing is faster in an aquatic organism because water contain less oxygen than air, and oxygen diffuses more slowly in water, so they need to move water continuously over their gills to get enough oxygen. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड फॉर्म इन विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रांसलोकेशन का. लीव्स फूड फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, बना हुआ फूड प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं. ये काम फ्लोएम करता है और फूड सुक्रोज फॉर्म में होता है.
ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Plant body where it is used or stored. The phloem is the tissue responsible for translocation and the food is transported mainly in the form of sucrose solution. ठीक है, ये बताया था. ये काम फ्लोएम करता है और जो फूड होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 फूड चेन्स इन अ ग्रासलैंड सिस्टम. तो इसमें कोई भी 2 फूड चेन आपको बना देनी है. इसमें एक है ग्रास हॉपर, लिजार्ड, देन हॉक. और सेकंड बना देंगे ग्रास हॉपर, स्नेक एंड हॉक. सो हेयर ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर द प्राइमरी कंज्यूमर, लिजार्ड एंड स्नेक द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड हॉक द टॉप कार्निवोर. ओके. Next is draw the neat diagram of a reflex arc showing the pathway of a reflex action when a person accidentally touches a hot object. Label the key components involved. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. या तो न्यूरॉन या रिफ्लेक्स आर्क, दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार CBSE पूछता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो फास्ट होता है क्योंकि डिसीजन ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड करती है. इसमें सबसे पहले आता है स्टिमुलस डायग्राम. इसका ऐसे भी याद करते हैं. सबसे पहले स्टिमुलस आता है, उसके बाद आते हैं रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन. इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना. स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाता है और उसके बाद इफेक्टर. इसी वजह से इसमें जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है. जैसे हाथ का तुरंत पीछे हटना. जैसे इसमें हॉट ऑब्जेक्ट का बताया था. जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को एकदम से टच करते हैं तो हमारा जो हैंड है फटाफट रिस्पॉन्स करता है. हम हैंड को पीछे कर लेते हैं क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन in a pea plant, a pure tall plant is crossed with a pure short plant. First is what is the phenotype and genotype of the F1 generation. Second question, if the F1 plants are self-pollinated, what will be the ratio of pure tall, hybrid tall and dwarf plants obtained in the F2 generation? Show the cross. इसमें होता क्या है, डोमिनेंट रेट जो होती है वो हमेशा F1 में दिखता है. तो F2 में जो सेग्रीगेशन होता है वो 1:2:1 जीनोटाइप होता है और 3:1 फिनोटाइप मिलता है. ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ करता है. तो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में ऑल टी होते हैं हाइब्रिड क्रॉस में. फिनोटाइप भी इसका ऑल टॉल रहता है. F2 जनरेशन में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 है. F2 जनरेशन में F1 सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस करता है. जीनोटाइप टी इसका रेशो बनता है, जीनोटाइप रेशो 1:2:1 और फिनोटाइप रहता है 3:1. प्योर टॉल के लिए 1, हाइब्रिड टॉल के लिए 2 एंड डॉर्फ के लिए 1. तो ये हो जाएगा 1:2:1. ओके. नेक्स्ट है, आ स्टूडेंट हैड अ मील कंटेनिंग राइस एंड लेंटिल्स दाल. Name the components in rice that in the primary source of energy. Where does its digestion begin and which enzyme is responsible? ठीक है. तो एक स्टूडेंट है जिसने अभी मील कंटेन किया राइस एंड दाल एंड ही वॉज नेम द, उसने प्राइमरी सोर्स क्या होगा और उसने उसकी डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होगी और कौन सा एंजाइम जो है उसमें इन्वॉल्व होगा. तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन राइस इज कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली स्टार्च. डाइजेशन बिगिंस इन माउथ. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक स्टार्च इनटू मेल्टोज. तो प्रोटीन डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है.
इसका सेकंड पार्ट है lentils are a rich source of protein. Describe the process of protein digestion that occur in the stomach part N and the small intestine part O. ये पार्ट O है और ये पार्ट N है. N बता दिया उसने कि वो स्टमक है एंड O स्मॉल इंटेस्टाइन है. वो आपसे क्वेश्चन में पार्ट्स मार्क करके भी पूछ सकता है, उनके नेम बताओ. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ज़रूर करके जाना है. जो विलाई जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा. इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन में. सो इन द स्टमक जो पार्ट एन था, प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा पेप्सिन. पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर चेन्स कॉल्ड पेप्टाइड्स. तो प्रोटीन से पेप्टाइड्स बन जाएगा. Next question 16. A student observe a slice of bread with a corty growth after leaving it in a moist dark place. Identify the organism and its modes of reproduction. जो organism है वो कौन है? राइजोपस है. ठीक है. फंगस जो है वो स्पोर्स बनाता है जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन देता है जो इन्वायरमेंट चेंज होने पर स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प करता है. तो और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअल होगा. स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू हीट, ड्राइनेस एंड लैक ऑफ फूड. दे कैन रिमेन dormant during unfavorable conditions. When condition improve, spores germinate and form new mold. जब कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी तो नया स्पोर जेमिनेट हो जाएगा और न्यू मोल्ड बना देगा. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. लिस्ट एनी 3 changes that takes place in a flower after fertilization which lead to the formation of the fruit and seed. तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट का फोकस अट्रैक्शन से रिप्रोडक्शन पर शिफ्ट हो जाता है. इसलिए पेटल्स गिर जाते हैं, ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड रेडी हो जाते हैं. तो ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. देखो इसका जो प्रोसेस होता है वो ऐसे है कि सबसे पहले जो ओव्यूल है वो एक सीड डेवलप कर लेता है और जो ओवरी है वो फ्रूट डेवलप करती है. पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड स्टाइल यूजुअली विथर रिमूव हो जाते हैं. सेपल्स जो का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्ट. सेपल्स है इनका फंक्शन है प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड बिफोर इट्स ब्लूम्स. पेटल्स का काम है अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. ये एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए विद देयर कलर एंड सेंट. ऑल राइट बच्चों, आज हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस किए. कल सेक्शन बी कराऊंगी एंड देन सी करेंगे. अगर आप इन पेपर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने पर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे. जो बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में कम स्कोर कर पाए हैं या फेल हो गए हैं, मेरे साथ जुड़े रहें. बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे. एंड जो पहले से साइंस में 65+ ला चुके हैं वो बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, 95+ स्कोर कर पाएंगे. अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए चैनल पर जुड़े रहना. कमेंट करके बताना साइंस के पेपर, साइंस का ये पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपके कौन सा सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर लेके आऊँ. थैंक यू.